हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। ये है प्रकाश का लेक्चर नंबर 2। कल हमने प्रकाश से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें समझा था और उस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का प्रवर्तन। आज पूरा ये लेक्चर प्रकाश के प्रवर्तन पर ही आधारित होगा और ये बोर्ड के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन, तो हेडिंग लगाएंगे सब लोग, प्रकाश का परावर्तन। ये क्या हो गया भाई, मार्कर को लो जी लो, इसमें हो गया ज़्यादा इंक, चार्ज कर दिया इसको ज़्यादा हमने। चलो, तो आप सभी हेडिंग लगाएंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? ये हाथ पूरा गंदा हो गया। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? देखिए, जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है, जैसा कि कल हमने समझाया भी था आप लोगों को कि जब किसी प्रकाश स्रोत यानी जिसके माध्यम से प्रकाश निकलता है उसको बोलते हैं प्रकाश स्रोत। तो ये मान लीजिए कि सूर्य है, सूर्य से प्रकाश निकल रहा है और मान के चलिए कि ये किसी सतह से टकरा गया। मान के चलिए कि आपने कांच कभी देखा होगा, आईना आपने लेकर देखा होगा कि सूर्य कैसे करने पर क्या होता है, चारों तरफ इधर उधर लाइट करने लगता है। आपने देखा, ऐसा जरूर देखा होगा। यानी यहाँ पर अगर मान लीजिए कि हम कोई चिकनी वस्तु लगा दें, कोई चिकनी सतह लगा दे, तो प्रकाश की किरण ये टकराने के बाद इस तरफ लौट जाएगी। ये किरण यहाँ टकराने के बाद इस तरफ जाएगी, फिर ये किरण यहाँ टकराने के बाद ऐसे जाएगी, और ये किरण ऐसे टकराने के बाद ऐसे जाएगी। इसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर, यहाँ प्रकाश को हम किरणों के रूप में दिखा रहे हैं। ये कुछ और नहीं, ये क्या है, प्रकाश की किरणें हैं। यानी कि प्रकाश को ही किरण के रूप में दिखाया जाता है। तो जब प्रकाश की किरणें यानी कि प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौट जाता है, तो इस क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपल सी बात है। और याद रहे कि प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। ऐसे इसमें अपवर्तन का भी योगदान होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, पर इसकी जानकारी हम आगे के लेक्चर में देंगे आप सभी को। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो हम ये लिख सकते हैं कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है और टकराने के बाद जब लौट जाता है, तो इसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे स्क्रीनशॉट ले ले सब लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं कुछ, जिसको हम समझने से पहले कुछ उससे रिलेटेड कुछ बातें करेंगे हम लोग। कौन कौन सी बातें? चलो इसको मिटाते हम और आगे समझते हैं। यहाँ पर हम कोई चिकनी सतह लेते हैं और चिकनी सतह के रूप में हम एक समतल दर्पण ले लेते हैं, या ये कह लो कि हम एक आईना ले लेते हैं। हमने एक समतल दर्पण ले लिया, दर्पण जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, उसी दर्पण की बात कर रहे हैं हम। तो हमने एक, हाँ वो समतल होना चाहिए, तो समतल दर्पण हमने ले लिया, यानी यह एक दर्पण है। ऐसे एक दर्पण है। यहाँ से हम किसी स्रोत से, मान लीजिए कि ये कोई स्रोत है, यानी सूर्य ही मान लीजिए, ये सूर्य है मान लीजिए, और यहाँ से सूर्य का प्रकाश समतल दर्पण पर टकरा रहा है। तो यहाँ से टकराने के बाद ये इस तरह से
वापस लौटेगा, जिसे हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ध्यान से, तो यानी यहां से देखिए ध्यान से आप लोग सभी लोग कि प्रकाश स्रोत से ये जो किरण आ रही है इसको बोलते हम आपतित किरण। इसको बोलते हम, ये क्या लिखा जा रहा है, आपतित किरण। यानी हम कह सकते हैं कि प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं। ये जो किरण है समतल दर्पण के इस बिंदु से टकरा रही है। अगर ये किरण यहाँ से आती तो ये यहाँ टकराती, अगर ये किरण इधर से जो आई होगी वो यहाँ टकराई होगी, जो यहाँ से आई होगी वो यहाँ टकराई होगी। पर हमें इस किरण के लिए समझना है, ये किरण इस बिंदु पर टकरा रही है, तो इस किरण के लिए ये जो बिंदु है, इस बिंदु को हम लोग बोलेंगे आपतन बिंदु। इस बिंदु का नाम होगा आपतन बिंदु। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आपतित किरण किसी सतह के जिस बिंदु पर टकराती है, आपतित किरण किसी सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अब ये टकराने के बाद पुनः इस तरह से एंगल बनाते हुए लौट जाती हैं। जैसा आपको बहुत बार देखे होंगे, अगर आपने नहीं देखा कभी तो टॉर्च लेकर आप घर में जो आईना लगा हुआ उस पर ऐसे बारे देखिएगा कि प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी और टकरा कर कहीं दीवार पर पड़ जाएगी। यही तो है प्रकाश का परिवर्तन। और ये जो किरण आपके टॉर्च से आएगी इसको बोलेंगे आपतित किरण, और जो टकरा कर लौट जाएगी, जो टकरा कर इधर से यहाँ से ऐसे अपने टॉर्च बारा यहाँ से सतह टकराई, प्रकाश की किरण टकराई और टकराने के बाद ये जो लौट गई इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। यानी इसका डिफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि किसी सतह से टकराकर लौट जाने वाली किरण को, किसी सतह से टकराकर लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इतना फील आ गया सबको? अब देखिए उसके बाद क्या होता है कि ये जो आपतन बिंदु है, यहाँ पर मान लीजिए कि हमने एक लंब डाल दिया। ये लंब वाली बात आप कई बार मैथ में पढ़े ज़रूर होंगे। लंब का मतलब होता है कि जिसके साथ लंब डाला जा रहा है उससे वो 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो यानी यहाँ लंब डालने का मतलब हुआ कि ये जो हमारा सतह है इसके साथ, ये जो हमारा सतह दिखाई दे रहा है इसके साथ ये कितने का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये हमने डाल दिया लंब। तो आपतन बिंदु पर, ये जो हमारा आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को हम बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब याद रहे सबको। यहाँ जो आप आपतन बिंदु पर ऐसे सीधा एक लकीर खींचते हैं, एक सीधा लाइन खींचते हैं जो हमने डॉट डॉट से दिखाया हुआ है, इसका नाम हो जाता है अभिलंब। अब आप अगर इस डायग्राम को गौर से देखें तो आपको एक चीज़ और दिख रही होगी कि सर यहाँ पर अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक एंगल बन रहा है। उसी प्रकार अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में भी एक एंगल बन रहा है, यानी एक कोण बन रहा है। तो जो आपतित किरण के साथ एंगल बनता है इधर वाला, जो आपतित किरण के साथ ये जो एंगल बनता है अभिलंब के साथ, इसको बोलते हैं हम आपतन कोण। आपतन कोण, ये है आपतित किरण और ये हमारा जो कोण बन रहा है इसका नाम होता है आपतन कोण। इसको हम I से सूचित करते हैं। आपतन कोण को हम हमेशा I से सूचित करेंगे। अब यहाँ जो परिवर्तित किरण ये गई हुई है और ये जो अभिलंब के साथ ये परिवर्तित किरण जो एंगल बना रही है, इस एंगल का नाम होता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, और इसको सूचित करते हैं हम लोग R से। यानी कि डिफिनेशन अगर कहें हम
तो इसका डिफिनेशन ये हो जाएगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, या आपतित किरण और अभिलंब के द्वारा बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। उसी प्रकार आप कह सकते हैं कि परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को I से सूचित करना है हमें, और परावर्तन कोण को R से सूचित करना है। तो इतना सब लोग नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, या फिर वीडियो पॉज करके सब लोग जल्दी से नोट करें। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफिनेशन आप बार बार रिपीट करके सुन लें और उसे नोट कर लें। चलिए जल्दी करें सब लोग। हाँ हो गया, मिटाएं। चलो इसको मिटाते हैं हम। तो ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण बातें प्रकाश के परावर्तन से संबंधित। अब हमें समझना है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो सब लोग हेडिंग लगाएंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम। यानी कि जब भी प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौटता है तो वो कुछ नियमों का पालन करता है। ऐसा नहीं कि जैसे टकराया और वैसे मन चला गया, ऐसा नहीं करता है वो कुछ नियम को फॉलो करते हुए जाता है, और उसी नियम को हम प्रकाश के परावर्तन के नियम जानते हैं, नियम के रूप में जानते हैं उसे। हाँ, अब वो नियम क्या है, कितने हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कौन कौन से हैं, चलो समझते हैं। फिर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर एक सुंदर सा समतल दर्पण ले रहे हैं। सर ये सुंदर है, हाँ भाई मान लो कि ये सुंदर है। ये है हमारा समतल दर्पण, आईना, और ये है हमारी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण यानी आपतित किरण, और ये है यहाँ से टकराकर लौट जाने वाली किरण यानी परावर्तित किरण, और ये है हमारा आपतन बिंदु। और यहाँ पर अगर हम लंब खींच दे रहे हैं तो ये हो जाएगा अभिलंब। आपतित किरण, इसका नाम है परावर्तित किरण, और ये है अभिलंब। और ये सब लोग जानते हैं आपतन बिंदु। अब नियम क्या है, तो पहला नियम समझते हैं हम लोग। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। पहले इसको लिखते हैं, फिर इसका फील लेते हैं कि ये एक ही समतल में होते हैं, इसका क्या मतलब है। लिखेंगे नियम में, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। अब सवाल होगा आपका कि सर ये
एक ही समतल में होते हैं, इसका क्या मतलब है? चलिए समझाते हैं कि समतल में होने का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए कि ये है समतल दर्पण और यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है और फिर यहाँ से टकराने के बाद ये ऐसे लौट रही है। तो यहाँ पर जो आपतन बिंदु पे हम अभिलंब डाले हुए हैं, आपतन बिंदु पर हम जो अभिलंब डाले हुए, ध्यान दीजिएगा, ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। तो ये तीनों जो हैं, ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये तीनों जो हैं, अगर हम एक कागज यहाँ से रख दे तो वो तीनों को स्पर्श करेगा। एक ही समतल में होने का मतलब यही होता है। यानी कि अगर हम एक कागज वहाँ पर रख दे, इसको टच करते हुए और उसको, यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण को, तो अभिलंब भी उसी को टच करके जाएगा। यानी तीनों एक ही समतल में, जैसे एक ही समतल में, जैसे ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये हमारा अभिलंब, तीनों एक ही समतल में स्थित होगा। ऐसा नहीं कि ये हो गया आपतित किरण तो इधर से चली गई परावर्तित किरण और अभिलंब ये हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपतित किरण इस सतह पे स्थित है तो परावर्तित किरण भी इसी सतह पे स्थित होगी और अभिलंब भी इसी सतह पे स्थित होगा। इसी को बोलते हैं एक ही समतल में स्थित होना। चलो फील आ गया होगा सबको कि ये पहला नियम क्या है। दूसरा नियम बड़ा ही सरल है, आसान, एकदम सबको आसानी से समझ में आ जाएगा। और दूसरा नियम ये होता है, आप गौर से देखें, आप ये प्रयोग करके भी समझ सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि हमने एक टॉर्च लिया और टॉर्च से इस बोर्ड पर मान लीजिए ये पूरा बोर्ड एक दर्पण है। अगर हम इस टॉर्च से, इस समतल दर्पण है अगर हम इस टॉर्च से यहाँ से लाइट ऐसे जलाते हैं तो ये लाइट यहाँ जाएगा और जाकर उसी तरफ से मुड़ जाएगा, यानी उसी एंगल के साथ मुड़ जाएगा, ध्यान से एकदम। और अगर मान लीजिए कि हम टॉर्च का एंगल बदलते हुए अब यदि यहाँ से टॉर्च बारे, तो जैसे ही हम अब यहाँ से बारेंगे अब वो उसी तरह से एंगल बनाते हुए लौटेगा। और जैसे जैसे हम टॉर्च का एंगल बदलेंगे वैसे वैसे जो परावर्तित किरण है, यानी जो टकरा कर लौटने वाला प्रकाश है, उसका भी एंगल बदलता जाएगा। सो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर जो हमारा आपतन कोण है, ये जो हमारा आपतन कोण है यानी कि कोण I, और ये जो हमारा परावर्तन कोण है यानी कि कोण R, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कोण I बराबर कोण R। ये है प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम बार बार बोर्ड में पूछे जाते हैं, सो ध्यान से समझेंगे सब लोग इस बात को। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी जितने एंगल के साथ हम आपतित किरण को डालेंगे कहीं पर, परावर्तित किरण उतने ही एंगल के साथ गुजरेगा। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो जल्दी से प्रकाश के परावर्तन के नियम को सब लोग नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें और नोट करते रहेंगे घर पे बैठ के।